जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बिहार सीटेट एस्टेट के बारे में हम महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रहे हैं। उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। आइए हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं शिक्षण तरीक़ों के बारे में। कह रहा है, एक संतुलित आहार की क्या विशेषता है? क्या मन स्थिर स्थिति को ठीक रखना, ऊर्जा प्रदान करना, रोगों से रक्षा करना, या ये सभी? तो विकल्प में क्या जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप संतुलित आहार लेंगे तो पहली बात तो आपको ऊर्जा प्रदान होगी, बिल्कुल सही है। अगर ऊर्जा प्रदान होगी तो रोगों से आपकी रक्षा होगी, बिल्कुल सही है। अगर रक्षा होगी तो मन आपका सुचारू रूप से काम करेगा, ये भी सही है। तो इस कारण तीनों के तीनों विकल्प सही हैं, अर्थात हम विकल्प नंबर डी के साथ जाएंगे, डी विकल्प के साथ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहाँ डी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की बात करता हूँ, प्रश्न के 142 की। व्यावसायिक नैतिकता के प्रकार हैं प्रमाणिक, वर्णनात्मक, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक जो नैतिकता होती है, व्यवसाय के तरीके से नैतिकता होती है, उसमें प्रमाण देने की ज़रूरत होती है, और वर्णनात्मक वर्णना करने की भी आवश्यकता होती है। तो ये दोनों के दोनों विकल्प नंबर आपके ए और बी सही हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न के बारे में चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, पेशेवर नैतिकता के मानक में कौन शामिल है? क्या व्यक्तिगत और कारपोरेटर मानक, या केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण, या केवल कारपोरेटर मानक, या इनमें से कोई नहीं? तो पेशेवर जो होते हैं उनमें व्यक्तिगत के साथ साथ कारपोरेटेड नामक दोनों मानक दोनों ही क्या होती है, सहायक होती है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में कह रहा है, दोहरे कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या फ्रेडियस हार्डनबर्ग ने की थी, या लिम्टे ने की थी, या गाल्टन ने की थी, या थॉर्नडाइक ने की थी? आप सभी लोग जानते हैं फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, कह रहा है, एडवर्ड डेसी या रिचर्ड रायन द्वारा विकसित आत्मसंकल्पना के सिद्धांत किस पर आधारित हैं? क्या बाह्य प्रेरणा पर, या आंतरिक प्रेरणा पर, या नैतिक प्रेरणा पर, या आत्म उत्थान पर? आप सभी लोग जानते हो किस पर आधारित है, ये आंतरिक प्रेरणा पर आधारित है। किस पर? आंतरिक प्रेरणा पर आधारित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, आज का प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है, अध्यापक किस प्रकार के मूल्यों का वाहक होता है? आंतरिक मूल्यों का, बाह्य मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का, या ए और बी दोनों मूल्यों का वाहक होता है? देखिए, एक अध्यापक जो होगा उसके अंदर क्या होनी चाहिए, तो आप सबको पता है उसके अंदर बाह्य मूल्य होना चाहिए और साथ साथ नैतिक मूल्य होना चाहिए। अगर वो आने के बाद तुरंत अध्यापक टीचर पे पढ़ा रहा है, बच्चों को करे तरे करके बात करे, तो क्या उसका जवाब दे पाएगा? नहीं। तो पहली बात तो उसमें नैतिकता होनी आवश्यक है। आंतरिक मूल्य नहीं ज़रूरत है, क्योंकि वह अंदर से कैसा भी हो, लेकिन बाहर रूप से उसका क्या हो, बाहरी मूल्य उसका एक टीचर का होना चाहिए। यानी आप बी और सी दोनों सही होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी विकल्प के साथ यहाँ जाएंगे। क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला क्लियर हो रही होगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में। कह रहा, सफल शिक्षण की सबसे अनिवार्य शर्तें हैं संचार कौशल, व्यवहार कुशल,
नियमबद्ध, कठोर व्यवहार। देखिए, अगर बच्चों के प्रति आप कठोरता से पेश आएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। आप सफल शिक्षक हैं। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, आप व्यवहार कुशल हों, खूब व्यवहार कुशल हों। ध्यान दीजिएगा, कैसे हों? व्यवहार कुशल हों। ध्यान दीजिएगा, कैसे हों? व्यवहार कुशल हों और नियमबद्ध हों, पढ़ाएं कुछ ना। ध्यान दीजिएगा, नियमबद्ध हों और पढ़ाएं कुछ ना, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए संचार कौशल होना अनिवार्य है आप में। क्या होना चाहिए? बोलने की शैली होने अनिवार्य है आपके अंदर। ये सही है विकल्प। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? क्या 10, क्या 12 या 4 या 2? स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार जो हैं वो 4 अधिकार हैं। कितने हैं? 4 अनुच्छेद हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आइए, और आज का ये लास्ट स्लाइड और लास्ट 2 प्रश्न आपके लिए हाजिर हैं। प्रश्न की श्रृंखला है, पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए निम्नलिखित कार्य के साथ मधुर स्मृति जोड़ता है, यह कथन किसका है? क्या पियाजे का है, या जेपी सेडवर का है, या गाल्टन का है, या वाटसन का है? तो आप जानते हैं ये कथन जेपी सेडवर्ड का है। जेपी सेडवर्ड का है। अगला प्रश्न है, भयजन्य दंड क्या होता है? भयजन्य दंड क्या होता है? क्या शारीरिक दंड होता है, मानसिक दंड होता है, मनोवैज्ञानिक दंड होता है, कठोर दंड होता है? आप किसी को खूब डरवाओ, मारिए कम, डरवाइए ज़्यादा, तो ऐसा दंड क्या होता है? ये आपका मानसिक दंड के साथ साथ मनोवैज्ञानिक दंड होगा। यानी विकल्प नंबर किसके साथ सही होगा? सी के साथ सही हो जाएगा। आपको मेरी ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी ऐसे ही वीडियो उनको मिलता रहे। अगर ऐसा ही आपको वीडियो चाहिए तो चैनल से जुड़ें और अपने मित्रों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।